स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का सुहेल एकेडमी में। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है जिन लोगों ने यूपी मेडिकल फैकल्टी का एग्ज़ाम दिया था, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो। आप किसी भी कोर्स को कर रहे थे, चाहे एएनएम का कोर्स कर रहे थे, चाहे जीएनएम का कोर्स कर रहे थे, चाहे किसी भी पैरामेडिकल का कोर्स, कोई भी कोर्स आप कर रहे थे, किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं या आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम आए हैं, तो कॉपी को रीचेक करवाने का ऑप्शन आ गया है। तो ये ऑप्शन कई दिनों से चल रहा है। आप लोगों में जिन लोगों को कॉपी को रीचेक करवाना है, पूरी जानकारी आपको देंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखें। और चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को अपने एएनएम और जीएनएम के साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। जैसे ही आप 500 रुपये का पेमेंट करेंगे तो आपकी एग्ज़ाम की कॉपी आपके सामने ओपन हो जाएगी। मतलब आप लोग अपनी कॉपी को तुरंत देख सकते हैं। बस आपको 500 रुपये का पेमेंट करना है, कॉपी आपके मोबाइल में ही ओपन हो जाएगी, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग जिनका किसी भी सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं या किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हैं, वो लोग इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। कॉपी देखने के लिए 500 रुपये, मतलब कॉपी रीचेक नहीं होगी, सिर्फ आपको कॉपी दिखाई जाएगी। रीचेक करवाना चाहते हैं तो 500 रुपये का पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। जैसे ही आप 500 रुपये का पेमेंट आप करेंगे, ठीक, तो आपको कॉपी ओपन हो जाएगी। फिर 1000 रुपये का पेमेंट करके आप कॉपी रीचेक करवा सकते हैं। पूरा प्रोसेस हम अभी जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ से नोटिफिकेशन को। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन आई है 20/3/2024 को, ठीक है। ये इसकी पत्रांक संख्या आ गई, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की, ठीक। आवश्यक सूचना यहाँ पे देखिए, बहुत ही आवश्यक सूचना यहाँ पर ये है कि नवंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, नर्सिंग यानी एएनएम जीएनएम, ठीक है, एएनएम और जीएनएम, ठीक, पैरामेडिकल डिप्लोमा प्रशिक्षणों के परीक्षाफल घोषित किए जा चुके हैं, ठीक। जो अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिका का अवलोकन और पुनः मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है, देखिए खास बात, ऑनलाइन आवेदन ही होगा, ठीक। क्या कहा जा रहा है? अवलोकन, यानी आपको कॉपी दिखाई जाएगी यहाँ पे, ठीक। और पुनः मूल्यांकन का मतलब ये होगा कि आपकी कॉपी पुनः चेक की जाएगी, ठीक है। वो लोग क्या करें? कार्यालय की अधिकृत वेबसाइट कौन सी है? www.upsmfsc.org पर स्क्रूटनी पोर्टल के लिंक, ये लिंक इसका दिया हुआ है, ठीक है। इस पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका का अवलोकन तथा पुनः मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अवलोकन जब आप करेंगे, जैसे फॉर्म ओपन होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक, तो यहाँ से जैसे आप 500 रुपये का पेमेंट आप करेंगे, ठीक, समझिए यहाँ से, तो आपको क्या होगा, कॉपी आपको दिखाई जाएगी, मोबाइल में ही कॉपी आपकी ओपन हो जाएगी। आप उस कॉपी को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। किस तरीके से आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, किस तरीके से ट्रू और फॉल्स किए, फिल इन द ब्लैंक्स किए, ठीक है, किस तरीके से आपने लॉन्ग क्वेश्चनों को किया है। अगर आपने अच्छे से किया है और आपको लग रहा है कि नंबर हमें कम मिले हैं, ठीक, हम फेल हो गए हैं, ठीक है, यानी 75 का जो स्कोर हुआ है, ठीक है, यानी 75 का जो थ्योरी आई है, उसमें अगर 38 से कम अगर नंबर आपके आए हैं, तो आप लोग क्या करिए, कॉपी चेक करने की कोशिश कर लीजिए, ठीक है। आप सबसे पहले कॉपी देख लीजिए। अगर आपको लग रहा हो कि कॉपी रीचेक करना ज़रूरी है, ठीक है, हमने कॉपी तो बहुत अच्छी की थी, एग्ज़ाम बहुत अच्छा हमारा गया था, लेकिन किसी कारणवश नंबर हमें कम मिले, यानी 38 से भी कम नंबर मिले, यानी इसमें 75 में 38 पासिंग मार्क्स है। यहाँ से आपको 38 से कम अगर लेके आएंगे तो क्या होगा, आप फेल हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो 38 या 38 से ज़्यादा नंबर आपको लेके आना है 75 में। थ्योरी की बात कर रहे हैं, एएनएम फर्स्ट ईयर, एएनएम फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर, इन चारों में क्या होगा, 75 नंबर का थ्योरी एग्ज़ाम आता है, ठीक है। 75 का अगर आपके यहाँ पे 38 से कम नंबर आएंगे, ठीक है, यानी 37 नंबर आ गए, तो क्या होगा, आप फेल हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक। तो कोशिश करिए कि 38 नंबर लाने की। तो अगर आपके 38 नंबर आ गए हैं तो आप पास हो गए हैं, लेकिन आपको फिर भी लग रहा है कि यहाँ से नंबर हमारे कम है, 38 से ज़्यादा नंबर आना चाहिए था, 75 में 48 50 प्लस आना चाहिए था, आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया, ठीक। तो आप क्या करिए, आप कॉपी को रीचेक करवा लीजिए, ठीक है। तो किस तरीके से रीचेक करवाना है, पूरी जानकारी अभी आपको देना है। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पर क्या है, ठीक। तो यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ से दिया सिक्योरिटी पोर्टल का लिंक 29/3/2024, समय 11:55 PM, यानी 11:55, रात को 11:55 तक उपलब्ध रहेगा, ठीक है। डेट क्या है लास्ट, 29/3/2024, समझिए यहाँ से 29/3/2024 ये लास्ट डेट है। आपको कॉपी
चेक करवाना है, ठीक है, आपको अपनी कॉपी देखना है, आपको अपनी कॉपी रीचेक करवाना है, तो आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रति विषय यानी जो भी सब्जेक्ट आपका है उसका प्रति विषय 500 रुपये है की दर से भुगतान करते हुए अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर सकता है, यानी यहाँ से आप अपनी कॉपी को देख सकते हैं। आप जैसे मान के चलिए एक सब्जेक्ट आपका है, ठीक है, तो एक सब्जेक्ट का 500 रुपये आप दीजिए तो आपकी वो कॉपी क्या होगी, ओपन हो जाएगी मोबाइल पे ही। आप मोबाइल पे या अपने सिस्टम पे जिस पे आप देखना चाहें, लैपटॉप है या कंप्यूटर है जिस पे देखना चाहें, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। एक कॉपी के 500 रुपये देकर अपनी कॉपी देख लीजिए, कितने नंबर हैं उनको आप देख सकते हैं। कहीं पे ऐसा तो नहीं कि आपने जो है आपके अकॉर्डिंग जो है 75 में जो है नंबर आना चाहिए था 50 और 60, ठीक है, और नंबर आपको मिल गए वहाँ पे 20 और 25, ठीक। तो क्या करिए, यहाँ से कॉपी आप चेक करवाइए अपनी, अगर लग रहा हो, अगर नहीं लग रहा हो तो ठीक है, छोड़िए उसको, ठीक। तो एक सब्जेक्ट के 500 रुपये है, तो इस तरीके से अगर आप एएनएम का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, एक सब्जेक्ट के 500, अगर आपको 2 कॉपी चेक करवानी है, ठीक है, तो क्या करिएगा 500 रुपये का आप पेमेंट, यानी इस तरीके से आपका 1000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब यहाँ पर बता रहा है, ठीक। तो प्रति विषय 500 रुपये की दर से भुगतान करते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर सकता है। उसके बाद क्या होगा, अवलोकन के उपरांत यानी जब आप अवलोकन कर लेंगे, यदि अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका का पुनः मूल्यांकन करना चाहता है, देखिए सबसे पहले आपको अवलोकन यानी आपको कॉपी देखना है, ठीक है, दिखाई जाएगी 500 रुपये दे के। लेकिन अगर उत्तर पुस्तिका का पुनः मूल्यांकन करना यानी आपको कॉपी अगर अपनी रीचेक करवानी है तो क्या होगा, प्रति विषय 1000 रुपया आपको और देना होगा, ठीक है। यानी समझिए, खेल समझिए, यहाँ पे 500 रुपये देख कर आप अपनी कॉपी को देख सकते हैं, मोबाइल पे दिखा दी जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको अगर कॉपी अपनी रीचेक करवानी है तो उसके लिए बाद में 1000 रुपये पेमेंट करना होगा। यानी अगर आप एक सब्जेक्ट यहाँ पर अपनी कॉपी रीचेक करवाते हैं, ठीक है, रीचेक करवाते हैं तो उसके लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 1500, 500 रुपये पहले और 1000 रुपया बाद में, ठीक, समझ गए आप। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से अच्छे से इसको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ पे देखिए नोट लिखा हुआ है कि उत्तर पुस्तिका का अवलोकन और पुनः मूल्यांकन हेतु आवेदन उपरोक्त अनुसार ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, यानी कोई ऑफलाइन मोड नहीं है, ऑनलाइन मोड से ही आपकी कॉपी अवलोकन भी होगी, ठीक है, और उसका पुनः मूल्यांकन यानी कॉपी वो रीचेक की जाएगी, ठीक, समझ गए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी को जो सचिव सर हैं उनके यहाँ पर सिग्नेचर हैं, ठीक है, क्लियर यहाँ से। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से जो भी बताई गई जानकारी है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई। फिर भी आपको कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अपनी कॉपी को रीचेक करवाना हो या कॉपी का अपना अवलोकन करवाना हो, ठीक है, तो आप अपनी कॉपी को भी देख सकते हैं और आपको लग रहा हो कि कॉपी हमारी रीचेक होने वाली है, ठीक है, तो आप अपनी कॉपी को रीचेक कर सकते हैं। अच्छी अपडेट आई है, आप लोग चाहें तो यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को अपनी कॉपी देखनी है वो 500 रुपये का पेमेंट करके अपनी कॉपी देख सकते हैं, ठीक है, और जिन लोगों को अपनी कॉपी रीचेक करवानी है वो 500 और प्लस 1000 रुपये का और पेमेंट करके अपनी कॉपी रीचेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग यहाँ से अपनी कॉपी को रीचेक करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन आ गया। जिनके नंबर कम हैं वो लोग यहाँ से समझ लें कि कॉपी में किस तरीके से कॉपी रीचेक होगी। तो जिन लोगों को अपनी कॉपी को देखना है तो वो लोग 500 रुपये का पेमेंट करें, ठीक है, पेमेंट करके अपनी कॉपी देख सकते हैं। और जिन लोगों को कॉपी अपनी रीचेक करवानी है तो वो लोग 1000 रुपये यानी 500 रुपये में पहले वो कॉपी देखेंगे और 1000 रुपये पेमेंट करके वो अपनी कॉपी को रीचेक, तो इस तरीके से वो 1500 रुपये का पेमेंट करके अपनी कॉपी को रीचेक करवा सकते हैं, ठीक। ये एक सब्जेक्ट के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो जिन लोगों को अपनी कॉपी को देखना है तो वो लोग क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो OTP और मोबाइल नंबर, ध्यान रखिएगा 2 चीज़ों को, मोबाइल नंबर और जो मेल आईडी होगी उस मेल आईडी को आप लोग अच्छे से सही मेल आईडी को, करेक्ट मेल आईडी और करेक्ट मोबाइल नंबर आपको वहाँ पर प्रोवाइड करना है, जिस पे जो कुछ होगा मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे ही सब कुछ दिया जाएगा, OTP वगैरह यहीं से जनरेट होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, ठीक है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके अच्छे से अपने फॉर्म को जो भी डिटेल मांगे वहाँ पे आपके नाम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, पिता का नाम पूछेगा, ठीक है, उसको अच्छे से वहाँ पर फिलअप कर दीजिए, ठीक। उसके बाद
आपको क्या होगा, जब ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन OTP आ जाएगा उसके बाद आपका फॉर्म फिर से ओपन होगा एक बार फिर से, ठीक। तो वहाँ पर आपका 500 रुपये का पेमेंट कटेगा। ये जो 500 रुपये कटेंगे ये कटेंगे वहाँ पर इसलिए क्योंकि आपको कॉपी यहाँ से दिखा दी जाएगी, तो आप कॉपी यहाँ से देख लीजिए, ठीक। और जिन लोगों को कॉपी देख के कॉपी को रीचेक करवाने हैं, ठीक, तो वो लोग क्या करें, 1000 रुपये का पेमेंट फिर से ऑनलाइन करेंगे, ठीक। तो उसके बाद वो कॉपी वहीं से उनकी रीचेक होना चालू हो जाएगी, यानी जैसे ही आप 500 रुपये पेमेंट करेंगे तो आपकी कॉपी तुरंत ओपन हो जाएगी, ठीक है। आप कॉपी में देख लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे सही हैं या गलत हैं, ठीक है, किस तरीके से स्कोरिंग किया गया, आप अच्छे से डिटेल से वहाँ पे देख लीजिए। लेकिन आपको अगर कहीं पर देखना है कॉपी, अगर आपको चेक करवानी है, जैसे मान के चलिए आपके नंबर आने थे 50, नंबर आ गए वहाँ पे 35, ठीक है, तो आप क्या करिए, आपको कॉपी फिर से यहीं से चेक करवानी है। आप यहाँ पे से काउंट कर रहे हैं कि अरे नंबर तो हमारे 50 हैं लेकिन एग्ज़ाम रिज़ल्ट में तो 35 ही आए हैं, तो क्या करिए, तब कॉपी रीचेक के लिए अप्लाई कर दीजिए वहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्कोर यहाँ से बढ़ने के चांसेस 100% हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पेमेंट होगा ये सब पेमेंट आपका ऑनलाइन ही होगा, यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि एक सब्जेक्ट के जो है 500 रुपये कॉपी देखने के लिए, 1000 रुपये जो है रीचेक के लिए, तो इस तरीके से 1500 रुपये एक कॉपी के खर्चा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। जिसके 4 सब्जेक्ट हैं तो क्या करेगा, यहीं से देख लीजिए, अपना गुणा भाग यहाँ से कर लीजिए, ठीक है। आपने जो लिखा है अगर उसमें लग रहा है कि नंबर कैसे आए हैं, जो भी आपको देखना हो वो देख लें। ये सभी जो होगा प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा। कॉपी चेक करते समय आपको मार्क्स को दोबारा काउंट कर लेने हैं, कोई भी गड़बड़ तो नहीं हुआ है, ठीक है, यानी अपनी पूरी कॉपी चेक कर लीजिए। फिर क्वेश्चन में कितने नंबर एग्जामिनर ने आपको दिए हैं, ठीक है। मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन था, एग्जामिनर ने आपको 3 और 4 नंबर दे दिए, ठीक। आपको लग रहा है कि 8 से 9 नंबर मिलना था, तब आप अपनी कॉपी को रीचेक करवा सकते हैं। तब आपको 1000 रुपये का फिर से पेमेंट करना होगा। ध्यान रखिएगा 500 रुपये में खाली कॉपी देखी जाएगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, मतलब कॉपी को देखने के लिए 500 रुपये, कॉपी को रीचेक के लिए 1000 रुपये। तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस बहुत सिंपल है, ठीक। आप 1500 रुपये पेमेंट करके आप अपनी कॉपी को दोबारा रीचेक करवा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। फ़िलहाल एक नोटिफिकेशन आया था, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, ठीक। ये आपकी मर्ज़ी है कि कॉपी चेक करवाएं या ना चेक करवाएं, ठीक। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से कॉपी जो है रीचेक हमारी होगी और किस तरीके से हम अपनी कॉपी को ऑनलाइन मोड के माध्यम से देख सकते हैं। फ़ीस कितनी है, कॉपी अवलोकन की कितनी फ़ीस है, उसकी 500 रुपये फ़ीस कटेगी, ऑनलाइन ही कटेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और किस तरीके से कॉपी अगर हम रीचेक करवाएंगे तो उसका 1000 रुपया और पेमेंट पड़ेगा, ठीक। पर सब्जेक्ट 500 रुपये अवलोकन के लिए और पर सब्जेक्ट 1000 रुपये रीचेक के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से जो भी बताई गई जानकारी है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।